नकली वारिस कड़ी 9। बराड़ अपनी कहानी सुनाकर एक लंबा सांस भरता है और कहता है, काश मैं दुबई ना जाता। चमन यह सुनकर सरला की ओर मुड़ता है और पूछता है, आंटी, ये मेरे पापा मेरी मम्मी से इतना प्यार करते थे? और क्या बेटा, शारदा के लिए तो इन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करवाई। मेरी फूफा की लड़की इनके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन भाई साहब कहते थे, मेरी शारदा अगर किसी दिन मिल गई तो क्या सोचेगी कि जिसके लिए मैंने अपने बाप को छोड़ा उसने किसी और से शादी करवा ली। बहन जी, बोला बराड़, मैं ना कहता था चाहे बुढ़ापे में ही सही, मेरी शारदा मुझे मिलेगी। देख लो, आज बेटा मिल गया, बीवी भी मिल जाएगी। वो अब नहीं मिलेगी, बोला चमन। तो तेरी तरह वो भी मुझसे नाराज़ होगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं उसे मना लूँगा, बराड़ बोला। अब कोई फ़ायदा नहीं, चमन ने उदास होने का अभिनय करते हुए कहा। कहीं वो बराड़ के चेहरे पर डर सा छा गया। जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही हुआ, चमन बोला। बताया था ना कुछ देर पहले आपको, पिछली अमावस को माँ आपको याद करती कहने लगी कि हे भगवान, अगर मेरे चमन के बाप से तुझको नहीं मिलाना तो मुझे उठा ले। भगवान ने झट माँ की सुन ली और उठा लिया उनको। आप ना मिलते तो मैं भी भगवान से यही फरियाद करता। ना बेटा, अपने बाप के होते हुए ये सोचना भी मत, बराड़ चमन के गाल पर प्यार से चपत लगाते हुए बोला। ना जी, अब तो मैं वो सारा प्यार वसूलूंगा जो बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे नहीं दिया। अब तो अंकल बोरियां भर भर कर प्यार लुटाएंगे, बराड़ की ओर देखकर बोला कुंदन। क्यों आंटी जी? सरला की ओर मुड़कर पूछा उसने। सच कह रहा हूँ आंटी जी। बिल्कुल, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ अगर भाई साहब माने, बराड़ की ओर देखकर बोली सरला। लो बहन जी, मैंने कब नहीं मानी आपकी, बराड़ ने सरला की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बेटी आपके घर की बहू बन जाए तो, सरला की यह बात सुनकर प्रीत पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। वह गुस्से से भरकर वहाँ से चले गई। कुंदन और चमन खुश हो गए, बराड़ हैरान सा। कुंदन ने चमन की ओर देखा, बोला, भाई अब तो पार्टी होनी चाहिए। पार्टी को कौन सी मेरी लॉटरी निकली है? बोला चमन, यहाँ पैसे जहर खाने को नहीं है। अंकल, आपके होते हुए ये कैसी बातें कर रहा है? बराड़ से संबोधित होकर बोला कुंदन। बेटा, चमन को भावुक सी नज़रों से देखता हुआ बोला बराड़। मेरा तो जो था पहले प्रीत का था, अब तुम्हारा भी है। बोल कितने पैसे चाहिए? मुझे आप मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, मासूम सा बनकर बोला चमन। लो, पार्टी के लिए तो पैसे चाहिए ही, क्यों अंकल जी? कुंदन बोला। बराड़ से, मैं जानता हूँ इसे पैसों से प्यार नहीं, पहले अपनी माता से था, अब आपसे है। लाइए, आप मुझे दीजिए, पार्टी के बहाने इसका दिल भी बहल जाएगा। बराड़ ने कुछ नोट निकाल कर कुंदन को दिए। पैसे लेकर कुंदन चमन की ओर बढ़ा और बोला, चल भाई, तुझे एक बढ़िया से होटल में लंच करवा कर लाऊं। वैसे भी जब से तेरी माँ भगवान को प्यारी हुई है, तूने ढंग से कुछ खाया पिया ही नहीं। ठहर, बोला चमन, मैं अपने पापा को जी भर के देख लूँ। अब ज़्यादा ड्रामा मत कर, सीधा होकर चल, कहकर कुंदन चमन को बाँह पकड़कर बाहर की ओर ले जाता है। और घर में बराड़ सरला से कहता है, बहन जी, आपको प्रीत और मेरे बेटे की शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। सरला अपने पति की तस्वीर को देखकर कहती है, ये कहा करते थे, अब हमने अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देनी है। बराड़
चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन प्रीत बेटी उस अरमान से सुनकर सरला को जैसे आग से लग गई। बोली, भाई साहब, उस लड़के का कोई स्टेटस है? स्टेटस का क्या है? पहले मेरा जो कुछ था प्रीत का था, अब अरमान का भी हो जाएगा, कहकर बराड़ अंदर की ओर चला गया। उस अरमान का भी हो जाएगा, व्यंग्य भरे स्वर में अपने आप से कहने लगी सरला। ऐसे तो मैं नहीं होने दूंगी। अब इस बराड़ का लड़का मिल गया है, शादी तो प्रीत की अब बराड़ के लड़के से ही होगी। कुंदन चमन के मोटरसाइकिल पर, चमन अपना मोटरसाइकिल रोकता है। कुंदन मोटरसाइकिल रुकते देखकर चमन से पूछता है, ये मोटरसाइकिल क्यों रोका? वो पैसे निकाल। बोला चमन, तुझे पार्टी मैंने देनी है, पैसे मेरे पास होने चाहिए। अब मुझे पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे मैं एक बढ़िया सा मोबाइल खरीदूँगा। बोला कुंदन। ये क्या बात बनी? बेबसी भरे स्वर में बोला चमन, मैंने तेरी बात बना दी। तेरी इस मोबाइल वाली बात से बात नहीं बनने वाली थी, बात बनाई मेरे ड्रामे ने। बराड़ के साथ साथ तुझे इतनी सुंदर कन्या भी मिल रही है, वो मुझे नहीं मिलेगी। उसकी साठ गांठ है उस अरमान से। तो तुझे भी ये खबर है, मैं बड़ी कुत्ती चीज़ हूँ जनाब, फिर भी कह रहा है वो सुंदर कन्या तुझे नहीं मिलेगी। अब दिल आया गधे पर तो बंदा क्या चीज़ है। अबे गधे, अपने नए बाप को बोलना, मेरे बाप मेरी शादी अपनी मुंह बोली बेटी से करवा दे, नहीं तो ये तेरा फ्रॉड बेटा सुसाइड कर लेगा। हाँ, सुसाइड वाला फार्मूला काम करेगा। यही बोलूँगा अपने नए बाप से। चल थोड़े से पैसे तो मुझे दे दे। कुंदन ने टके जैसा जवाब देते हुए कहा, ना भाई, ये बात गलत है। अब मोटरसाइकिल को ले चल सीधा मेरे घर की ओर, आज मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है। झुंझलाकर चमन ने अपना मोटरसाइकिल बढ़ा दिया कुंदन के घर की ओर। उधर सरला के घर में बराड़ ने जब प्रीत के सामने चमन से प्रीत की शादी की बात की और प्रीत गुस्से से अपने कमरे में चली गई, तो बराड़ को एक धक्का सा लगा। वह पहुंचा प्रीत के कमरे में। प्रीत निढाल सी अपने बेड पर औंधे मुँह लेटी है। बराड़ उसके पास आकर उसके सर को सहलाता है। प्रीत बराड़ की ओर घूमती है और कहती है, बड़े पापा, आपका लड़का मिल गया है, अब आप मेरी शादी अपने बेटे से करवाएंगे। बेटी एक पल में ही तो मुझे मुँह से इतनी दूर कैसे हो गई? पहले मुझे तू है, बाकी सब कुछ बाद में। मुझे पता है तुझे अरमान पसंद है और मुझे भी वो पसंद है। तेरी शादी तो अरमान से ही होगी। यह सुनकर प्रीत के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने दरवाजे की ओर देखा जहाँ खड़ी सरला। यह सुनकर जल भुन सी गई। तो जनाब, यहाँ ख़त्म होती है कड़ी 9-10 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।